नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। कोलकाता के अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद मामले की जांच कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी। जांच हाथ में मिलने के साथ ही सीबीआई एक्शन में आ गई है। सीबीआई की एक टीम ने कोलकाता पहुंचकर लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की कोशिश शुरू कर दी है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल एक बेटी को इंसाफ दिलाने के मुद्दे से ही जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि कोलकाता डॉक्टर हत्याकांड में सीबीआई जांच के पहले दिन क्या हुआ। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम आज फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ घटनास्थल पर पहुंची और वहां से उन्होंने वारदात के सबूत एकत्रित करने की कोशिश की। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर के साथ रेप की घटना के बाद से डॉक्टरों में आक्रोश है। इस हादसे के बाद से ही कोलकाता के साथ देश के दूसरे अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच सीबीआई ने आज कोलकाता पहुंचकर मामले की तफ्तीश अपने हाथों में ले ली है। आज सुबह सीबीआई की एक टीम कोलकाता आई और वहां उन्होंने कोलकाता पुलिस से इस पूरे वारदात के सभी दस्तावेज को अपने कब्जे में ले लिया। कोलकाता उच्च न्यायालय की आदेश के बाद कोलकाता में लेडी डॉक्टर हत्याकांड की जांच अभी सीबीआई के हाथ में सौंप दी गई। कल तक जिस जांच कर रही थी कोलकाता पुलिस, लेकिन उच्च न्यायालय की जो आदेश दी गई थी कि ये जांच सीबीआई के हाथ में सौंप देना चाहिए। और फिर सीबीआई अभी कोलकाता आ चुके हैं। आज सुबह कोलकाता आए हैं। दिल्ली से 7 ऑफिसर, सीबीआई के 7 ऑफिसर कोलकाता आ चुके हैं। सीबीआई ने इस तफ्तीश की शुरुआत आरजीकर मेडिकल कॉलेज से की है। आज सीबीआई की टीम आरजीकर अस्पताल के उस सेमिनार हॉल में गई जहां इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था। सीबीआई टीम के साथ मौजूद फोरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल पर से सबूत समेटने की कोशिश की। आरजीकर अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को सीबीआई से इंसाफ की आस है, इसलिए जब सीबीआई की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने वी वांट जस्टिस के जोरदार नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का मानना है कि घटनास्थल पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन का रवैया पूरी तरह से सवालों के घेरे में रहा है। सेमिनार रूम का बगल का बीच का जो रूम है उसमें कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया गया है कर्तृपक्ष के तरफ से, बट वी आर स्टिल जे अंडर द कोर्ट जो कल ऑब्जर्वेशन रखा उसमें कोर्ट परिष्कार मेंशन कर रहा है जे प्रिंसिपल और हॉस्पिटल की तरफ से कोई एफआईआर भी लॉन्च नहीं किया गया था रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, बट कर्तृपक्ष जो था वो क्या कर रहा है, रिनोवेशन का ऑर्डर दे रहा है। अस्पताल प्रबंधन पर उठ रहे गंभीर सवालों के बीच आरजीकर अस्पताल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद पर काम कर चुके अख्तर अली ने भी वारदात के समय कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे। इस बीच सीबीआई ने इस वारदात के मुख्य आरोपी संजय राय को भी कस्टडी में ले लिया है। सीबीआई संजय राय से इस मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई ये जानना चाहती है कि इस मामले में संजय राय पर ही पूरा आरोप मढ़कर किसी और को तो बचाने की कोशिश नहीं की जा रही और इस मामले में संजय के साथ कोई और तो शामिल नहीं है। जो अरेस्ट हुए थे संजय रॉय, उनको भी लाया गया। कोलकाता पुलिस संजय रॉय को सीबीआई के हाथ में सौंप दिया और सौंपने के बाद अभी संजय भी इसी ऑफिस के अंदर है। उसको लेकर, आरोपी को लेकर अभी लाया जाएगा हॉस्पिटल में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद फिर से सीबीआई का जो लॉकअप है इस ऑफिस के अंदर, वहां पे रखा जाएगा संजय को। सीबीआई की जांच हाथ में लेने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी संतोष जताया है और उनसे जल्द ही इस केस को अंजाम तक पहुंचाने का अनुरोध किया है।
वो हाईकोर्ट ने देखा है और हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी दी है, तो सीबीआई ट्रांसपेरेंट और ये बच्ची को न्याय दिलाने की काम करे। इस बीच सीबीआई की टीम कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज बयानों की जांच में जुट गई है। सीबीआई की तफ्तीश के दायरे में मृतक डॉक्टर के 4 दोस्त भी हैं। दावा है कि इन सभी ने घटना से पहले उनके साथ डिनर किया था। उन्होंने अपने बयान में दावा किया कि उन्होंने रात में खाना ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था। ऐसे में जिस डिलीवरी बॉय ने खाना डिलीवर किया था वो भी सीबीआई के रेडार पर है। सीबीआई अब पुलिस को मिली पहली कॉल से लेकर पूरे क्राइम सीक्वेंस को एस्टैब्लिश करने में जुट गई है, जिससे इस जघन्य वारदात का पूरा सच दुनिया के सामने आ पाए। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय और राजेश साहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डॉक्टरों की मांग थी कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, लेकिन अब जबकि कोलकाता वाला केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है, तब भी डॉक्टरों के बीच हड़ताल खत्म करने पर सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि एक्शन के बाद भी क्यों कम नहीं हो रहा डॉक्टरों का गुस्सा। आपको बता दें कि कल रेजिडेंट डॉक्टरों के एक संगठन ने हड़ताल वापसी का ऐलान कर दिया था, लेकिन दूसरे संगठन डॉक्टरों की सुरक्षा के पुख्ता आश्वासन के बिना हड़ताल वापस नहीं लेने पर अड़े हुए हैं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की दरिंदगी के साथ हत्या के मामले की जांच सीबीआई के हाथ में लेने के बाद भी डॉक्टरों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। कोलकाता समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी डॉक्टर का प्रदर्शन लगातार जारी है। कोलकाता में आरजी कर अस्पताल के बाहर आज भी डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी रहा। डॉक्टरों का कहना है कि केवल सीबीआई जांच से इंसाफ नहीं मिल सकता है। अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के मुताबिक इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देना केवल एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ऐसे में जो लोग इस वारदात में शामिल हैं, जब तक उन सभी को अरेस्ट नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इंसिडेंट हुआ है, जो कांड हुआ है, हम लोग के हिसाब से वो एक हफ्ते का काम नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग तो बोला है कि वी वांट जस्टिस। इसी बीच कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स से मिलने और उन्हें समर्थन देने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल अस्पताल पहुंचा। आईएमए ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की मांगों का समर्थन किया और साथ में पीड़िता के परिवार से मिलकर उन्हें हर तरह का सपोर्ट करने का भरोसा भी दिलाया। जो वारदात हुई है, हमारी एक रेसिडेंट का मर्डर हो गया है, उसको मिलने के लिए सब आईएमए लीडर्स को मिलने के लिए हम दिल्ली कलकत्ता आए हैं। आज हम जो विक्टिम थी उसकी फैमिली को भी मिले। वो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ी सेटिस्फाई नहीं थी। उनके साथ जो बिहेवियर किया गया, उनको 3-3 घंटा बिठाया गया, मिलने नहीं दिया गया, वो दुखी थे। हम बच्ची को न्याय मिले। कोलकाता के साथ साथ आज दिल्ली में भी डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी रहा। हालांकि कल फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी फोडा ने मरीजों के हित में स्ट्राइक वापस लेने का ऐलान कर दिया था, लेकिन देश के कई अन्य अस्पतालों और दूसरे एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है। इसमें दिल्ली एम्स, इंदिरा गांधी अस्पताल और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन शामिल है। आरएमएल के डॉक्टर्स इस वक्त मार्च कर रहे हैं। बंगाल में जो रेप और हत्या की घटना हुई है एक डॉक्टर के साथ, उसके बाद आप देख रहे हैं कैसे मार्च शुरू हुआ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर शुभम मित्तल है। आप लोग की क्या मांग है सर? क्यों मार्च कर रहे हैं? क्या अभी तक जो हुआ है इससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, अभी जो हुआ है उससे सीबीआई की इंक्वायरी के लिए जांच स्टार्ट हुई है, पर हम चाहते हैं इसमें सीपीए स्टार्ट हो, सीपीए लागू हो, सीबीआई के लिए कुछ आगे चालू हो और उसके साथ में इंक्वायरी इस तरीके से तेजी से इंक्वायरी चालू हो। उनका कहना है कि जब तक डॉक्टरों पर हमले रोकने के लिए केंद्रीय कानून लागू नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। प्रोटेस्ट जो है हर मेडिकल कॉलेज में चल ही रहा है, ये आपको बता दें। और हमारी जो है मांगे एक भी सरकार ने तो पूरी नहीं की है। जो सीबीआई को मामला दिया गया वो भी हाई कोर्ट को आना पड़ा आगे, तो बिना सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के, बिना आर्टिकल जो हायर अथॉरिटीज है उनको परमानेंटली हटाए और बिना विक्टिम के फैमिली को प्रॉपर कॉम्पेंसेशन दिए, हम ये स्ट्राइक वापस नहीं ले पाएंगे।
हैदराबाद में भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है। पटना के IGIMS अस्पताल में भी जूनियर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से अस्पताल का कामकाज बाधित हुआ है और मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी है। जो सवाल है वो वही है, मुद्दा जो है वो वही है और इनके हाथ में आप देख सकते हैं जो प्ले कार्ड्स हैं उसमें सीधा मैसेज की जो घटना कोलकाता में हुई उस तरह की घटना फिर से न दोहराई जाए। इस वक्त जो कॉलेज प्रबंधन के लोग हैं वो भी बात कर रहे हैं डॉक्टरों के साथ। कोलकाता में अस्पताल के अंदर एक लेडी डॉक्टर की जघन्य हत्या के बाद पूरे देश में डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जब वो अस्पताल में ही सुरक्षित नहीं होंगे तो कहां सुरक्षित होंगे। दिल्ली से अभिषेक आनंद और श्रेया चैटर्जी के साथ, हैदराबाद से अब्दुल बशीर और पटना से शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोलकाता लेडी डॉक्टर केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है, कई खुलासे हुए हैं। पीड़िता के शरीर पर मिले जख्मों के निशान के अलावा कई ऐसे साक्ष्य डॉक्टरों को मिले हैं जिससे आशंका जताई जा रही है कि इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देना किसी एक शख्स की बात नहीं हो सकती। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, क्या पीड़िता से दरिंदगी में शामिल थे एक से ज्यादा आरोपी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर पुलिस के एक आरोपी वाले थियोरी पर सवाल उठा रही है। जिस दिन घटना हुआ 9th को हमको पता चला कि ऐसा एक घटना हुए है अलीगढ़ अस्पताल में और वो मेरा ही कॉलेज मेडिकल कॉलेज है, मैं उसी कॉलेज से पास आउट हूँ। तो हम लोग गए थे उधर, जाके देखा कि वो उसका जो पेरेंट्स है उन लोगों को सुसाइड बोल के बुलाया गया था और 3 घंटे तक बैठे रखे थे और जब प्रिंसिपल के चेम्बर में उसको बॉडी तक देखने नहीं दिया। उसके बाद हम जब मूवमेंट शुरू किया तब पोस्टमार्टम हुआ, वीडियोग्राफ पोस्टमार्टम ऐसा कुछ हुआ। पोस्टमार्टम में जब देखा है तो ये बहुत सारे इंजरीज इन ऑल ओवर द बॉडी, ये गैंग रेप होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और तीसरी बात एक है और एक पॉइंट है, पोस्टमार्टम में ये जो पुलिस ने बोलने का कोशिश कर रहा था कि पहले मर्डर फिर रेप हुआ था, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने नेगेट कर दिया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि ऑल दिस हैपेंड एंटी मॉर्टम, नॉट पोस्टमार्टम। फर्स्ट शी वाज रेप्ड एंड देन शी वाज मर्डर्ड, नॉट द अदर वे अराउंड। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जिस सेमिनार हॉल में बर्बर हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उस जगह पर कोई सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था। इतना ही नहीं, इस वारदात के बाद घटनास्थल के पास ही अस्पताल प्रशासन ने तोड़फोड़ की अनुमति दे दी, जिससे कि महत्वपूर्ण साक्ष्यों के खत्म होने का खतरा बढ़ गया। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि वारदात के बाद अस्पताल प्रशासन पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। आपको बता दें कि वारदात के बाद अस्पताल प्रशासन पर पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि उन्हें वारदात के बाद अस्पताल बुलाने के बाद भी 3 घंटे तक खड़ा रखा गया। कोलकाता की बेटी के साथ हुई दरिंदगी से न केवल देश में बल्कि डॉक्टर्स में जबरदस्त नाराजगी है। कोलकाता से लेकर दिल्ली की सड़कों तक डॉक्टर्स देश की बेटी को इंसाफ मिले की गुहार लगा रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिसमें लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई, उसके डॉक्टर्स अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और लापरवाही पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। केवल डॉक्टर्स ही नहीं, इससे पहले कल जब राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम उस अस्पताल में पहुंची थी तो उन्होंने भी अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए थे। और अब वो डॉक्टर जो उस अस्पताल में काम करते हैं, वो खुद अस्पताल पर कई अहम सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल प्रशासन सबूतों से छेड़छाड़ कर रहा है। सेमिनार हॉल से 20 मीटर की दूरी पर चेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में तोड़फोड़ की जा रही है। पुलिस के सामने रेनोवेशन के नाम पर सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिशें हो रही हैं, जबकि अस्पताल प्रशासन को जांच के लिहाज से सेमिनार के आसपास का इलाका सील करना चाहिए था।
क्या कहीं ये एविडेंस टैंपरिंग के हिसाब से देख रहे हैं आप लोग? हाँ, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन में ये काम हुआ है वो कर्तृपक्ष आकर एफआईआर नहीं लॉन्च करेगा और प्रोटेस्ट रिनोवेशन का ऑर्डर देगा। इट इज वेरी ग्राउंड ऑफ सस्पिशियस एंड ऑल्सो कोर्ट में जो ऑर्डर कोर्ट ने ऑलरेडी बोला है कि इट इज द वेरी ग्राउंड ऑफ सस्पिशन रिगार्डिंग द हायर अथॉरिटीज, रिगार्डिंग प्रिंसिपल सर, एमएसवीपी सर, डीन ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स, असिस्टेंट सुपर ऑन ड्यूटी उस दिन जो था, एंड HOD ऑफ रेस्पिरेटरी मिशन, बोथ आर अंडर सस्पिशन। क्या उस फ्लोर को ही सील कर देना चाहिए था? ऑब्वियसली व्हाई नॉट? वी आर डिमांड from the first day, from the very beginning, justice and justice. मामले की तफ्तीश सीबीआई ने तो संभाल ली है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या वारदात के 5 दिन बाद सीबीआई के हाथ में अहम सबूत लग पाएंगे? क्योंकि कहीं न कहीं अस्पताल में सेमिनार हॉल के पास चल रहे रेनोवेशन के काम से सबूत नष्ट हो सकते हैं। रेनोवेशन की तस्वीर के साथ ही आपको कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल का वो वीडियो दिखाते हैं जहां दुष्कर्म के बाद लेडी डॉक्टर की गला घोंटकर हत्या की गई। 9 अगस्त का ये वीडियो वारदात के तुरंत बाद का है। नाइट ड्यूटी के दौरान लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल में सोई थी, जिसके बाद 9 अगस्त की रात करीब 3 बजे आरोपी संजय रॉय ने लेडी डॉक्टर पर हमला बोल दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद जब परिवार को सूचना मिली तो माता पिता घटना स्थल पर आए, लेकिन हाथ जोड़कर लाख मिन्नतें करने के बाद भी उन्हें 3 घंटे तक इंतजार कराया गया। पीड़िता के रिश्तेदार ने जो कुछ कहा उससे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। जिन्हें आम इंसान भगवान समझता है, जिनके हाथों से मरता मरता इंसान बच जाता है, उसके साथ ये हैवानियत बेहद खौफनाक और दर्दनाक है। लेकिन इस हैवानियत से ज्यादा चिंता बात उस सिस्टम की लाचारी की जिसमें पीड़िता के माता पिता अपनी बेटी को आखिरी बार देखने के लिए 3 घंटे तक पुलिस और अस्पताल प्रशासन के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय और अनुपम मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस मामले की कल जांच करने पहुंची महिला आयोग की टीम ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पहले मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। पहले तो पुलिस ने इसे सुसाइड बताया, फिर जब दबाव पड़ा तो एक आरोपी को पकड़ा गया और उस पर अकेले इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप लगाया। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि डॉक्टर हत्याकांड में सवालों के घेरे में क्यों है पुलिस? हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा ने इस संबंध में महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन रेखा शर्मा से बात की। सुनिए क्या कह रही हैं वो। ये शुरू से ही घटना जो है पुलिस ने सीरियसली नहीं ली, ना ही जो अरेस्ट हुआ है अभी उसके अगेंस्ट भी उन्होंने कोई चार्जेस लगाए हैं। एक अरेस्ट किया है और जहां तक मेरा मानना है, मुझे लगता है यहाँ 1 से ज्यादा व्यक्ति थे। जिस तरह की रिपोर्ट है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसमें इंजरीज आई हैं, ऐसा नहीं लगता कि एक ही व्यक्ति का काम था, इसमें और लोग भी इन्वॉल्व थे। लेकिन पुलिस किसी ना किसी तरह से इसको रफा दफा करने के चक्कर में थी। वेस्ट बंगाल में ये देखा गया और बार बार देखा गया, मैंने पहले भी देखा कि कोई भी घटना जो महिलाओं के खिलाफ होती है उस पे ना तो सरकार सीरियस होती है और ना ही पुलिस, चाहे वो कोलकाता पुलिस हो या वेस्ट बंगाल पुलिस हो, वो दोनों ही सीरियस, ना कमिश्नरेट सीरियस होता है ना डीजी ऑफिस। कोलकाता की घटना के बाद असम में सिलचर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टरों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें उन्हें रात में सतर्क रहने के लिए कहा गया। महिला डॉक्टरों को सुरक्षा देने की जगह एडवाइजरी जारी करने से डॉक्टर भड़क गए हैं और उन्होंने इस फरमान का जोरदार विरोध किया है। ऐसे में हमारा 6ठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा 6ठा सवाल है कि सिलचर में डॉक्टरों के लिए जारी फरमान पर क्यों हुआ संग्राम। आपको बता दें कि बवाल के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और उसके बाद इस आदेश को निरस्त कर दिया गया।
दरअसल असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की ओर से महिला डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को रात में अकेले घूमने से बचने के लिए एक सलाह जारी की गई, एक एडवाइजरी जारी की गई। एसएमसीएच की ओर से एक एडवाइजरी जारी कर कहा गया कि महिला डॉक्टर रात में घूमने से बचे। एडवाइजरी में लिखा था कि महिला डॉक्टरों, छात्रों और स्टाफ को ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए जहां वे अकेले हों। हॉस्टल या अस्पताल से रात के समय बाहर जाने से बचें, जब जरूरी हो तभी निकलें और संबंधित अधिकारी को निकलने से पहले सूचित करें। साथ ही इस नोटिस में लिखा था कि महिला डॉक्टर स्टाफ देर रात या फिर असामान्य समय पर कैंपस से बाहर जाने से बचे। जैसे ही ये नोटिस अस्पताल और हॉस्टल में लगाया गया, इस नोटिस के बाद से डॉक्टर्स का इस पर विरोध शुरू हो गया। After the circular has come out, we have the JDA has condemned it. The JDA and the whole of the student fraternity has condemned it. So we have demanded an immediate withdrawal of the circular along with an issuing of the a public apology on part of the authority. Also, we have given them a list of demands which we expect to be acted on within the next 48 hours. कोलकाता कांड के बाद ममता सरकार निशाने पर है। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए ममता सरकार पर निशाना साधा है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि कोलकाता कांड पर क्यों जारी है सियासी तकरार। आइए आपको सुनाते हैं इस मामले पर क्यों हो रही है सियासत। मैं पहले दिन से बताया, सोशल मीडिया में बताया, डे बिफोर यस्टरडे गवर्नर साहब का पत्र लिखा, कोड मॉनिटरिंग सीबीआई, इंडिपेंडेंट सीबीआई नहीं। बंगाल का हर केस में सीबीआई का तस्वीर अच्छा नहीं। पोस्टपोल वायलेंस में भी सीबीआई का काम सब लोग संतुष्ट नहीं है। कोड मॉनिटरिंग सीबीआई हुई डिमांड। विक्टिम का फैमिली भी आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। नाउ वी डिमांड हेल्थ मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट। ममता जी जो जो करना था कर दिया, अरेस्ट हो चुका था, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। ममता जी खुद बता दिया था सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी अगर भाजपा ऐसा बोले तो रेजिग्नेशन चाहिए, तो उन्नाव में क्या हुआ था, हथरस में क्या हुआ था, प्रयागराज में क्या हुआ था, गुजरात के बिल्किस वहां क्या हुआ था, अभी साक्षी मालिक जो लोग एलिगेशन था उस पर क्या हुआ था। वहां पे कोई सीएम, कोई भाजपा का कोई लीडर कहां पे की रिजाइन किया, नहीं किया। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।